सक्सेस जान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपके लिए हिंदी व्याकरण का 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो आपके परीक्षा के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में बार बार पूछे भी गए हैं। अगर तैयारी नहीं है तो सबसे पहले आप तैयारी कीजिए, उसके बाद इन प्रश्नों को आप देखिए। और शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। तो आपका पहला प्रश्न है, त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए आपका दिया गया मूर्धा, बी आपका दिया गया दंत, सी आपका दिया गया ओष्ठ और ऑप्शन डी आपका दिया गया है कंठ। तो त वर्ग का उच्चारण स्थान आपका दंत होगा। बी आपका राइट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपका है, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? प वर्ग के अंतर्गत जितने भी अक्षर आते हैं उनका उच्चारण स्थान क्या होगा? ऑप्शन ए आपका है दंत, बी आपका है कंठ, सी आपका ओष्ठ और ऑप्शन डी आपका है मूर्धा। तो प वर्ग का उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। तीसरा प्रश्न आपका है, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए दिया गया तालु, ऑप्शन बी ओष्ठ, ऑप्शन सी कंठ या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों च वर्ग का उच्चारण स्थान आपका है तालु। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न आपका है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आपका है समूह शब्द, बी आपका है संयुक्त शब्द, सी आपका है वर्णमाला या फिर ऑप्शन डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका होगा वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, वर्णमाला। देखते हैं अगला प्रश्न। पांचवा प्रश्न आपका है, क्षत्रज्ञ ये तीनों कौन से व्यंजन हैं? ऑप्शन ए आपका संयुक्त व्यंजन, बी आपका दिया गया ऊष्म व्यंजन, सी आपका है त वर्गीय व्यंजन या फिर ऑप्शन डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो क्षत्रज्ञ ये तीनों आपके संयुक्त व्यंजन हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। एक और आपका है श्र। ये चारों वर्ड जो हैं ये आपके संयुक्त व्यंजन हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। छठा प्रश्न आपका है, पुस्तक कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए आपका दिया गया है तद्भव, बी आपका दिया गया है तत्सम, सी आपका है देशज या फिर ऑप्शन डी आपका दिया गया है विदेशज। तो पुस्तक आपका है तत्सम, मतलब शुद्ध शब्द है। अगर आपको तत्सम तद्भव की परिभाषा नहीं आती या तत्सम तद्भव आपको समझ में नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आप इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, तत्सम। देखते हैं अगला प्रश्न। सातवां प्रश्न आपका है, आग आपका कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए आपका तत्सम, बी आपका तद्भव, सी आपका दिया गया देशज या फिर ऑप्शन डी आपका दिया गया है विदेशज। तो आग आपका जो है वह आपका अशुद्ध शब्द है, मतलब तद्भव। तत्सम का अर्थ होता है शुद्ध शब्द जो संस्कृत से डायरेक्ट आए हुए हैं बिना किसी बदलाव के। तद्भव का अर्थ है संस्कृत के बिगड़े रूप जो आजकल की बोलचाल की भाषा में प्रयोग हो रहे हैं। तो आग आपका तद्भव है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है, पृथ्वी कौन सा शब्द है? ए आपका ऑप्शन है तत्सम, बी आपका है तद्भव, सी आपका देशज या फिर ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं।
दोस्तों पृथ्वी आपका शुद्ध शब्द है, तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए तत्सम। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है टेबुल कौन सा शब्द है? ऑप्शन नंबर ए देशज, बी आपका है तद्भव, सी आपका विदेशज या फिर ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो टेबुल ना तो देशज है ना ही तद्भव, यह आपका विदेशज शब्द है, इंग्लिश का शब्द है ये। राइट आंसर आपका सी है। देखते हैं अगला प्रश्न। 10वां प्रश्न आपका है नाक कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए आपका यौगिक, ऑप्शन बी आपका रूढ़, सी आपका है योग रूढ़ या फिर ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो नाक आपका रूढ़ शब्द है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। 11वां प्रश्न आपका है फूल कौन सा संज्ञा है? ऑप्शन ए समूहवाचक, या फिर ऑप्शन बी जातिवाचक, या फिर ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, या फिर ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा। तो फूल जो आपका वो आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, तो बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। 12वां प्रश्न आपका है ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए आपका है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी आपका है भाववाचक, ऑप्शन सी आपका है समूहवाचक, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ईमानदारी ये आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका लंबोदर किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए रूढ़, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी योग रूढ़, या फिर ऑप्शन डी ये सभी। तो राइट आंसर आपका होगा योग रूढ़, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है सोना किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन ए भाववाचक, बी आपका है समूहवाचक, सी आपका द्रव्यवाचक, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सोना आपका पदार्थ में आता है, ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। एक बात और, अगर आप संज्ञा ठीक से नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया गया है, सबसे पहले आप संज्ञा पढ़िए, उसके बाद आपको सभी प्रश्न इजी लगेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। 15वां प्रश्न आपका है मैं कौन सा पुरुष है? ऑप्शन ए उत्तम, बी आपका मध्यम, सी आपका अन्य पुरुष, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तम पुरुष। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है आप कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए निश्चयवाचक सर्वनाम, या फिर ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सी आपका निजवाचक सर्वनाम, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप जो है वो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। 17वां प्रश्न आपका है पुष्प कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए आपका तत्सम, ऑप्शन बी आपका तद्भव, ऑप्शन सी आपका दिया गया देशज, या फिर ऑप्शन डी आपका दिया गया है विदेशज। तो ये आपका तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है ख्याल कौन सा शब्द है? ऑप्शन नंबर ए देशज, बी आपका विदेशज, सी आपका तद्भव, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ख्याल शब्द जो आपका है वह आपका है विदेशज, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देख लेते हैं अगला प्रश्न। 19वां प्रश्न आपका है तेंदुआ किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए देशज, ऑप्शन बी विदेशज, ऑप्शन सी तत्सम, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए देशज शब्द है आपका तेंदुआ।
देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका गोल किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन नंबर बी परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर सी गुणवाचक विशेषण या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी गुणवाचक विशेषण। अगर आप संज्ञा सर्वनाम विशेषण अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आप एक बार देख लीजिए। अगर आप पढ़े हैं फिर भी आप देख लीजिए, और कोई भी डाउट होगा तो वह डाउट आपका उसी वक्त समाप्त हो जाएगा। आपको कभी भी कोई भी प्रश्न हल करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। देखते हैं अगला प्रश्न। 21वां प्रश्न आपका है, कोई किस प्रकार का विशेषण शब्द है? ऑप्शन नंबर ए परिमाणवाचक, ऑप्शन बी सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सार्वनामिक विशेषण। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, तुम जा रहे हो ये कौन सा काल है? ऑप्शन ए वर्तमान काल, ऑप्शन बी भूतकाल, या फिर ऑप्शन सी भविष्य काल, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो तुम जा रहे हो ये आपका वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका, नाक जो शब्द है ये किस लिंग के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, या फिर ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नाक आपका जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। 24वां प्रश्न आपका है, समास कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 6, या फिर ऑप्शन नंबर डी 8। तो समास के प्रकार कितने होते हैं? 6। सी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, नवयुवक कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी द्वंद्व, या फिर ऑप्शन डी द्विगु। तो नवयुवक मतलब नौजवान युवक, इसमें आपका कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। 26वां प्रश्न आपका, प्रतिदिन में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए बहुव्रीहि, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व, ऑप्शन सी अव्ययी भाव, या फिर ऑप्शन डी द्विगु। तो प्रतिदिन में आपका अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। 27वां प्रश्न आपका, देशभक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी आपका तत्पुरुष, सी आपका द्वंद्व, या फिर ऑप्शन डी आपका द्विगु। तो देशभक्ति में आपका तत्पुरुष समास है, देश के लिए भक्ति। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। 28वां प्रश्न आपका पूछा गया, नीलकंठ में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी बहुव्रीहि, ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव, और ऑप्शन डी इज तत्पुरुष। तो राइट आंसर आपका नीलकंठ में कौन सा समास है? बहुव्रीहि। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, पाप पुण्य में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी अव्ययी भाव, सी आपका द्वंद्व, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पाप पुण्य में आपका द्वंद्व समास है, दोनों पद प्रधान है। आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। 30वां प्रश्न आपका है, दोपहर कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, बी आपका कर्मधारय समास, या सी बहुव्रीहि, या फिर ऑप्शन डी द्विगु समास। तो दोपहर
संख्यावाची शब्द है आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, द्विगु समास। तो ये रहे हिंदी व्याकरण से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और बार बार परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आप अपना व्याकरण मजबूत कीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट कीजिए। सिर्फ प्रैक्टिस सेट करने से आप आने वाले प्रश्नों को आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं, अगर प्रश्नों का पैटर्न थोड़ा बदल दिया जाएगा तो आपको प्रश्न हल करने में बहुत सी दिक्कतें हो सकती हैं। तो अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर सबसे पहले आप व्याकरण पढ़िए, उसके बाद इन प्रश्नों को आप सॉल्व कीजिए। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।